Chapter 2. The Sentences. Looking around. In the chapter, we will learn about the sentences. इस अध्याय में हम वाक्यों के बारे में सीखेंगे। इस वाक्य का मतलब है कि इस पाठ में हम वाक्यों के बारे में जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। Read these groups of words. The parrot likes fruits. The parrot likes fruits. इन शब्दों के समूहों को पढ़े। तोता फल पसंद करता है। तोता फल पसंद करता है। यहाँ पहले दो समूहों में कोई पूरा और अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है, लेकिन तीसरे समूह में एक पूरा और सही वाक्य बन रहा है। एक्सप्लेनेशन। वाक्य तभी बनते हैं जब शब्दों को सही क्रम में रखा जाए और उनका पूरा अर्थ निकले। यहाँ पर दी पैरट लाइक्स फ्रूट्स एक पूरा और सही वाक्य है। A group of words arranged in a specific order that make a complete and meaningful sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जो विशिष्ट क्रम में रखा गया हो और जिसका अर्थ पूर्ण और सही हो, उसे वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य समझाता है कि किसी भी समूह को जब सही क्रम में रखा जाता है और वह अर्थपूर्ण होता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। A sentence always begins with a capital letter and ends with full stop, question mark or exclamatory sign. एक वाक्य हमेशा एक बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है और पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होता है, और इसमें यह बताया गया है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत एक बड़े अक्षर से होती है और उसका अंत विशेष चिन्हों से होता है, जैसे पूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह। निष्कर्ष। इस अध्याय में सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है। एक वाक्य सेंटेंस वह समूह होता है जिसमें शब्दों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है ताकि वह पूरा और अर्थपूर्ण लगे। उदाहरण के रूप में दी पैरट लाइक्स फ्रूट्स यह एक सही वाक्य है क्योंकि यह पूरा और अर्थपूर्ण है, जबकि दी पैरट और लाइक्स फ्रूट्स अकेले कोई अर्थ नहीं देते। वाक्य हमेशा बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है और उसे पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त किया जाता है।